देव जब चिंता करता है तो वो बड़ी बड़ी बातें सोचता है, और जब बड़ी बड़ी बातें सोचता है तो उनकी बातें वो यानी सक्सेसफुल नहीं होती वह, यानी अर्थात उनका वो पूरा कार्य नहीं होता, जिसके कारण से वह अधिक चिंतामयी रहता है। ये भी एक काल सर्प योग का मुख्य कारण है। उसके बाद वह सदैव जो जुए इत्यादि में अपना धन को बर्बाद कर देता है। मैंने अधिकांश लोगों की कुंडली में ये देखा गया है कि 25% लोगों की ये कुंडली में ऐसा मिला है कि वह जन्म से तो एक धनाढ्य परिवार में उत्पन्न होते हैं, परंतु वह जुए की लत के कारण उनका जो परिवार है वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पीड़ित हो जाता है, जो कि एक मुख्य कारण है काल सर्प योग का। ये थी दूसरी भाग की परिभाषा। तीसरे भाग की परिभाषा को मैं आपको बताता हूं कि तीसरे भाव में हम लेके चलते हैं आपको शरीर से संबंधित रोगों के बारे में। कहते हैं कि संबंधित रोगों के बारे में हम आपको बताते हैं कि अधिकांश लोगों की मैंने कुंडली में देखा है कि किसी को लकवा लग जाता है। 25% लोगों की कुंडली में ऐसा मान ज्ञात हुआ है कि कुछ लोगों के रक्त आते हैं, किसी को मुख से रक्त आता है, किसी को गुप्त ज्ञानेंद्रियों से रक्त आता है। कहते हैं कि अधिकांश जो हार्ट अटैक की बीमारी भी काल सर्प योग के कारण आती है। कहते हैं कि क्योंकि जो हमारी जो कुंडलियां होती हैं उसमें अलप वायु होती है, अलप वायु होने का एक मुख्य कारण हार्ट अटैक भी है। कहते हैं कि अधिकांश लोगों के अभी वर्तमान में मैंने शोध किया गया है कि शायद मैंने एक वीडियो बनाई है आपके लिए, कैंसर से युक्त होते हैं। कैंसर से युक्त काल सर्प योग का एक मुख्य कारण है, क्योंकि अधिकांश लोगों के वर्तमान में ऐसा देखा गया है कि लोगों को 25% कैंसर मिलता है शरीर में। क्योंकि मैं आपको तीसरे जो भाग की जो दशा मैं बता रहा हूं वो रोगों के बारे में है। अधिकांश लोगों को गुप्त रोग भी होते हैं, ये भी एक मुख्य रूप से काल सर्प योग का भाव है, क्योंकि इसके कारण से अनेक प्रकार की आपको दिक्कतें होती हैं। क्योंकि अगर शरीर कहते हैं कि शरीरस्या खलु धनम, जो अगर शरीर निश्चय ही धन है, अगर आपका शरीर स्वास्थ्य नहीं होगा तो आप धन की क्या आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वो धन तो ऑटोमेटिक उसमें लग जाएगा। उसके बाद चौथा हम चलते हैं आपको चौथे जो भाग है। कुछ लोगों की कुंडलियों में देखा गया है कि उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात अगर काल सर्प योग जिस व्यक्ति को होता है, अधिकांश मैंने देखा है कि पुत्र की जो प्राप्ति है कभी कभी तो नहीं होती, और कभी कभी देखा कि वो देर से उत्पन्न होती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि 40 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। ये भी एक मुख्य कारण है काल सर्प योग का, क्योंकि जो कहते हैं कि एक वेद में लिखा गया है कि राहु बाहुबलम क्रोतु, राहु बाहु क्रोतु केतु कुल उन्नति ही, जो केतु जो होता है वो कुल की उन्नति करता है, क्योंकि राहु और केतु के द्वारा ही काल सर्प योग बनता है। कहते हैं कि ये भी पुत्र प्राप्ति के लिए ही एक मुख्य कारण बताया गया है। उसके बाद 3 ऋणों से मुक्त ना होना। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को काल सर्प योग होता है वह 3 ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता। सदैव 3, अगर जब कोई व्यक्ति जब 3 ऋणों से मुक्त नहीं होगा तो उसके घर में क्या उत्पत्ति हो सकती है, ये भी एक मुख्य कारण देखा गया। ग्रह क्लेश, धन का अभाव, सदैव कानूनी रूप में लड़ाई झगड़े इत्यादि में उसका व्यवहार रहेगा। और अधिकांश व्यक्ति जिसको अगर वो 3 ऋणों से मुक्त नहीं होगा तो वह भूमि इत्यादि को लेकर भी परेशान रहेगा, सदैव भूमि के ऊपर केस चलते रहेंगे। ये भी एक मुख्य काल सर्प योग का कारण है। अंत में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि काल सर्प योग होने के कारण अकाल मृत्यु भी हो जाती है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती में लिखा गया अपमृत्यु, यानी अर्थात मार्कंडे पुराण में भी काल सर्प योग के बारे में दिया गया है। उसके ऊपर भी मैंने हरिद्वार में जाकर इसके ऊपर शोध किया था, और शायद मैंने उसकी भी वीडियो मैंने आपको व्हाट्सएप यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएगी। कहते हैं कि अकाल मृत्यु के होने के बहुत से कारण होते हैं। अकाल मृत्यु जैसे कि मैं आपको 2-4 बता देता हूं। जैसे कि कोई व्यक्ति जल में डूब के मर गया, या बिजली के द्वारा मर गया, या फिर प्रकृति के द्वारा मर गया, या बाढ़ में इत्यादि से मर गया, या फिर सांप के काटने से मर गया। कहते हैं कि काल सर्प योग सांप का एक दूसरा नाम भी बताया गया है, क्योंकि इलाका काल सर्प योग दोष भी बताया गया है। कैसे कि काल सर्प योग सांप के डसने के कारण भी होता है। और जिस व्यक्ति को काल सर्प योग होगा वह शत्रुओं से सदैव भयभीत रहेगा, शत्रु उसको दबाने के लिए कोशिश करेंगे, और शत्रु जो मित्र हैं
वो उसके साथ विश्वासघात करेंगे, ये भी एक मुख्य कारण है। तो नमस्कार दोस्तों, और आपको मैं ये बता देता हूं कि कालसर्प योग की कारण से इतने दोष होते हैं। हे मित्रों, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये कुंडलियों के शोध किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कुंडली के माध्यम से आप दिखा सकते हैं कि आपको कौन से नामक का कालसर्प योग है और उससे कौन कौन सी दोष उत्पन्न होंगे। कहते हैं कि आपके कभी कभी आपने देखा कि आपके क्लोज मित्र, बहुत नजदीकी मित्र, आपसे दिल से दिल मिलाकर रहने वाले मित्र भी आपको धोखा दे देते हैं। उसका एक मुख्य कारण है कालसर्प योग दोष। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे विदा लेता हूं और चलता हूं। आपका पंडित विनोद शर्मा। और आपको मैं आप अधिक जानकारी के लिए आपको मैं अपना नंबर बता देता हूं। अगर आप हमसे मिलना चाहते हो तो हमारा एड्रेस आपको लिंक के माध्यम से भी मिल जाएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक चैनल इत्यादि नंबर हमने पेज बना रखे हैं। अगर आप गूगल पे भी हमारा सर्च करोगे तो हमारे पूरा बायोडाटा, शोध जो हमने कर रखे हैं उनके बारे में आपको हमारी प्रतिलिपियां मिल जाएंगी, जो कि शास्त्रों, वेदों और पुराणों से युक्त है। ये जो मैंने शोध आपको बताया कालसर्प योग की हानि, ये मैंने 10,001 कुंडली के जो दोषों से युक्त हुआ है उनके ऊपर मैंने जो शोध किया है, उनके द्वारा जो जो उनको हानि है वो मैंने आपको बताई है। अगर अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 9013387725। मैं दोबारा आपको फिर बता देता हूं, 9013387725। नमस्कार, जय हिंद, जय तु भारतम। अगर आपने संस्कृति के बारे में या संस्कारों के बारे में या किसी भी वेद, पुराण, पाठ इत्यादि के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारा संपर्क नंबर आपको मैंने दिया है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृति।